हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है हिस्ट्री। आज हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री हमारा होता क्या है, हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो इतिहास है, इतिहास क्या होता है, इतिहास के बारे में दोस्तों जब हम जानेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमारा बीता हुआ समय है, जो हमारा बीता हुआ समय है उसी को हम लोग इतिहास बोलते हैं। जो समय हमारा बीत गया है उसमें जो जो घटनाएं हमारे बीते हुए समय में बीती हैं उन्हीं को हम लोग इतिहास के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल या डिफिनीसन को देख लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास में क्या होता है दोस्तों कि भूतकाल में घटित घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को भूतकाल में घटित घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास के नाम से जानते हैं। दोस्तों, होता क्या है इसमें कि अब भूतकाल में हमारे पास्ट में, भूतकाल का मतलब पास्ट होता है, बीता हुआ समय होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पास्ट के बारे में हर चीज़ हम लोग जान रहे हैं, या जो आज जैसे आज हम लोग हैं तो आज के 25 साल पहले या 20 साल पहले या 50 साल पहले की सारी घटनाओं को जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में घटित हुई हैं उनके बारे में टोटल जान रहे हैं। हम उतना ही जानते हैं जितना, जैसे अगर हम लोग अभी करंट अफेयर पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो लगभग थोड़ा बहुत विश्व के बारे में, थोड़ा आधा 50% से अधिक भारत के बारे में जो घटनाएं हमारी हो रही हैं वो हम जान पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें टोटल जानकारी नहीं मिल पाती। टोटल जानकारी हमें नहीं मिल पाती। हमें वही जानकारियाँ मिलती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइटेड होती हैं, जो जानकारियाँ ज़्यादा प्रचलित हो जाती है, ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं, वही जानकारी हम तक आ पाती है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे पास्ट में जितनी घटनाएं घटित हुई हैं उन सभी का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, जिसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि अब अगर हमारे पास्ट में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं, पास्ट में हमारे बहुत सारी घटनाएं घटी हुई हैं, एक दो हुए होते तो हम उससे काउंट कर लेते हैं, जान लेते। लेकिन अनलिमिटेड, मतलब एकदम इतने ज़्यादा घटनाएं घटित हुई हैं कि हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम लोग एक वीडियो पढ़ करके या एक बुक में पढ़ करके ये हम लोग तुरंत नहीं जान पाएंगे, या एक ही वीडियो में हम लोग ये नहीं जान लेंगे कि कितनी घटनाएं घटित हुई हैं, ये हम लोग एक ही वीडियो में नहीं जान पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा कि हमें अलग अलग बुक या अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स पढ़ने पड़ते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी हुई है। कुछ बुक होते हैं, क्या होता है कि उसमें कि एक बुक में दे देगा केवल हाईलाइटेड क्वेश्चंस देते हैं, या जो हाईलाइट हुआ था, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, तो इतना केवल दे देता है, इतना ही दिया रहता है, या उसके नीचे एक दो लाइन लिख देता है। लेकिन जब हम उसे डीपली में पढ़ेंगे और उसके गहराई में जाएंगे तो और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो वो क्या होता है कि और सारी बुकें जो रहती हैं, और ज़्यादा जो अच्छी बुकें रहती हैं उसमें और सारा दिया होता है। तो क्या होता है कि हम एक ही वीडियो में नहीं जान पाएंगे, या एक ही बुक पढ़ करके हम ये नहीं डिसाइड कर देंगे कि ये बस यही इतना हुआ था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बुक ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग बुक ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो वही है कि जब हमारे यहाँ के इतिहासकार जो हुए, जिन्होंने इतिहास के बारे में जानकारी दी, इतिहास के बारे में बताया कि इतिहास एक विषय है, इतिहास को एक विषय के बारे में कब से पढ़ा जाने लगा, या ये जब हमारे इतिहासकार या हम जानकार हुए, पढ़े लिखे शिक्षित हुए, तब जब हम इतिहास के बारे में जान पाए तो उसका क्या हुआ, एकीकरण, उसको ढूंढा गया, एक साथ ढूंढा गया। तो ढूंढने का काम किसने किया, ढूंढना गांव में क्या कहते हैं, जैसे अभी कोई सामान खो जा रहा है, आपका कोई सामान खो गया तो क्या कहते हैं कि ढूंढो सामान कहाँ है, या उसी को देहाती भाषा में क्या कहते हैं, हेरो समनवा कहाँ है, हेरो सामान कहाँ गया। हेरो से बनेगा जो हमारे इतिहास के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं, या इतिहास के पिता, वो कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या है, हमारे इतिहास के पिता हैं। हम इन्हें कैसे याद रखेंगे कि जो हमारे पास्ट में घटित घटनाएं हैं, पास्ट में जो हमारी या हमारे बीते हुए समय में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं को उन्होंने ढूंढा, खोजा, या
हेरा उसको, कंक्लूजन उसका निकाला, कहाँ कहाँ क्या हुआ था उस पर फोकस किया, इकट्ठा किया ढूंढ करके, तो वही हेरो से बनेगा हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं? सबसे पहला हमारा जो इतिहास हम पढ़ते हैं, इतिहास से सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि ये जो है हेरोडोटस। उसके बाद हमने देखा कि इतिहास कहते किसे हैं। उसके बाद हम देखें कि इतिहास कैसे किसे हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं कि भूतकाल में घटित घटनाओं को, या जो हमारा समय बीता हुआ, बीते हुए समय में घटित घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को, मतलब एक सिस्टम से अध्ययन किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो 1962 में, 1961 में, 1949 में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन्हें पहले ले जाके कर दें, और जो ईसा पूर्व में पहले घटित घटनाएं हैं उनको ले आके अब पढ़ें। नहीं, एक सिस्टम से जो पहले हुआ है उसको पहले पढ़ा जाए, उसके बाद जो हुआ है उसे पढ़ा जाए, उसके बाद जो हुआ है उसे पढ़ा जाए। इस हिसाब से उसी को कह रहा है कि एक क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहेंगे हम? इतिहास बोलते हैं। अब दोस्तों, क्रमबद्ध का अध्ययन का हम मतलब देख लिए कि क्रमबद्ध का मतलब क्या है, कि ऐसा नहीं रहेगा कि जो आज हुआ है उसको हम पहले पढ़ लेंगे और जो बहुत पहले हो चुका है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता, उसी समय के हिसाब से हम पढ़ते हैं। इतिहास को हम कैसे पढ़ेंगे? एक टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो समय के अनुसार, समय के हिसाब से, या समय को देखते हुए इतिहास को जो है हम कैसे पढ़ते हैं? हम इतिहास को सबसे पहले तो इतिहास हम जो है 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इतिहास हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक इतिहास हम पढ़ेंगे जो हमारा भारत का इतिहास है, जो भारत में जो जो घटनाएं हुई हैं भूतकाल में, या जो हमारा बीता हुआ समय है, पास्ट जो है हमारा, उसमें जो भारत में घटित घटनाएं हुई हैं उसको हम पढ़ेंगे, जिसे हम बोलेंगे भारत का इतिहास। भारत में कौन कौन सी सभ्यता आई, किस किस तरीके के लोग आए, कहाँ से वो लोग आए, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई भारत में, कौन विजयी हुआ, भारत में क्या था, ये सब चीज़ें हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा आता है, भारत के अलावा भी तो विश्व में या दुनिया में जगह है, लोग हैं, तो वहाँ पर भी घटनाएं घटित होंगी, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद हम जो दूसरा पढ़ेंगे वो हमारा होगा विश्व का इतिहास। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा? विश्व का इतिहास होगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम आ जाएंगे, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, जो हमारा मेन फोकस रहेगा, जो हमारा मेन सिलेबस है, वो हमारा क्या है? भारत का इतिहास पढ़ेंगे। अब भारत के इतिहास को दोस्तों हम समय के हिसाब से पढ़ेंगे, जो हम आगे देख चुके हैं कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। तो क्या होगा कि भारत के इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और वो 3 भाग किस आधार पर हम विभाजित करेंगे? पहला आधार हमारा होगा समय। समय के आधार पर हम लोग इतिहास को 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। किस इतिहास को? भारत के इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको चीज़ें यहीं पे समझ में आ जाएंगी। आपको नोट्स बनाने की या बार बार जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मन लगा के देख रहे हैं तो ये चीज़ें हमें पढ़नी कैसे हैं, ये चीज़ें आपको इसी क्लास में यहीं पे क्लियर हो जानी है। तो क्या होगा दोस्तों कि भारत के इतिहास को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 3 भाग डिवाइड किस आधार पर करेंगे? हम उन 3 भागों को समय के आधार पर डिवाइड करेंगे। तो समय के आधार पर हमारा क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास का मतलब है दोस्तों जो हमारा प्राचीन समय में हुआ है, मतलब ईसा पूर्व, मतलब है कि जो हमारा ईसा पूर्व से पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले और उनके जन्म के बाद 700 ईस्वी या 700 ईस्वी के आसपास तक का समय है। 700 ईस्वी नहीं होगा, वो एडी होगा, एडी होगा। तो उसमें क्या है, एक बीसी होता है जो बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट होता है, एक एडी होता है जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होता है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले से लेकर के और ईसा मसीह के जन्म के बाद 700 साल तक के अध्ययन का हम कहाँ करेंगे? अध्ययन ये हम करेंगे प्राचीन भारत में। इसी को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री या इंडियन एंशियंट हिस्ट्री। प्राचीन को बोला जाता है एंशियंट, प्राचीन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत का इतिहास आएगा। उसके बाद हमारा आएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद आएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास।
तो दोस्तों इसमें क्या होगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास में इसमें 700 के बाद, 700 एडी के बाद, उसके बाद लगभग 1600 एडी के आसपास तक हमारा मध्यकालीन भारत चलता है। जब तक मुग़ल कालीन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमारा क्या चलता है, मध्यकालीन भारत, या उसी में हमारा लास्ट में आधुनिक भारत भी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है आधुनिक भारत, जो 1700 एडी के आसपास स्टार्ट होके और अभी तक वर्तमान में जो हमारा चल रहा है, अभी तक का क्या हमारा चलता है, आधुनिक भारत का इतिहास चलता है। तो दोस्तों इस जो ये हमारा टाइम पीरियड है, जो हमारा टाइम पीरियड है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है हमारा। अब इसमें यहाँ पे हमारा बीच में ये जीरो हो गया। जीरो क्या डिनोट करता है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, ये हमारा हो जाएगा ईसा मसीह का जन्म। ईसा का जन्म यहाँ से हो रहा है। उसके बाद इसके पहले के समय को, ये जो हमारा पहले का समय था, इसे कहा जाता है ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के पूर्व। और जो यहाँ पे इसके बाद का है, इसे ईसा के जन्म के बाद का समय कहा जाता है। इसे हम एडी बोलते हैं और इसे हम बीसी बोलते हैं। ये होता है हमारा बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय। तो इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से और ईसा मसीह के जन्म के बाद 700 ईस्वी तक हमारा क्या हो जाएगा, प्राचीन भारत का इतिहास। 700 से स्टार्ट होगा, 700 के नियर अबाउट से स्टार्ट होगा, वो हमारा जाएगा लगभग 1600 के आसपास तक, 1600 एडी के आसपास तक जाएगा। उसके बाद 1600 एडी के बाद से अभी तक के समय को हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता क्या है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम पढ़ेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, अब प्राचीन से तो हमें पता चल रहा है कि ये पुराना इतिहास है, ये सबसे पहले का या सबसे पुराना इतिहास हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है। लेकिन इसमें भी क्या है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा प्राचीन भारत का इतिहास कह रहा है। भारत, तो भारत हम जानते हैं हमारे देश का नाम भारत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत देश का नाम कैसे पड़ा और भारत देश का क्या क्या नाम है और वो नाम किन किन लोगों ने दिया। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा भारत देश है, भारत नाम जो पड़ा, भारत, ये भारत देश। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो हमारे महाकाव्य हैं, महाकाव्य और पुराण हैं, इनमें हमारे देश का नाम भारत बताया गया है। और वो किस आधार पर बताया गया है कि राजा भरत के अनुसार, राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है हमारा कि हिंदुस्तान। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को किन लोगों ने हिंदुस्तान नाम दिया, या हिंदुस्तान भारत को सबसे पहले किसने कहा। तो दोस्तों जो अरब लोग थे, अरब लोग क्या करते थे कि ये जो है भारत में जब आते थे तो सिंधु नदी को पार करके आते थे, सिंधु नदी से होते हुए आते थे। तो ये क्या करते थे कि सा को हमेशा हा बोलते थे, सा को क्या बोलते थे, हा बोलते थे। तो सा को हा बोलते थे, सिंधु को हिंदू बोलते थे, सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। और उसी हिंदू नदी पे रहने वालों को हिंदू लोग कहने लगे और इस देश में रहने वाले को हिंदुस्तानी कहने लगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि अरबों ने भारत को हिंदुस्तान कहा, अरबों ने क्या कहा, भारत को हिंदुस्तान कहा। उसके बाद दोस्तों अगला नाम हमारा आता है इंडिया, कि भारत को इंडिया किसने कहा। तो इंडिया में क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो ये हिंद यूनानी के लोग आए थे, हिंद यूनान के लोग थे, इन्होंने क्या कहा था, भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था। उसके बाद आता है दोस्तों जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप पूछा जाता है, कई जगह पे कहा जाता है कि बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है कि जो ये हमारे आज 7 बड़े महाद्वीप हैं, 7 बड़े महाद्वीप हैं, इनके पहले अलग अलग नाम थे। पहले भी 7 महाद्वीप हुआ करते थे, जिसमें से आज जो एशिया महाद्वीप है उस टाइम वो क्या हुआ करता था, जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। जो आज हमारा एशिया महाद्वीप है वही पहले क्या था, जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। हम अगर एक गाना देखेंगे तो जब रामायण कथा में हम लोग लव कुश कांड देखते हैं, तो लव कुश जब लव और कुश अयोध्या में आकर के ये राम के पूरे लाइफ की गाथा गाते हैं, राम के पूरे लाइफ की जो गाथा गाते हैं, तो उसमें वो लोग बोले हैं कि आर्यावर्ते भरत खंडे जम्बूद्वीपे। तो वहाँ पे भारत
भरतखंड, मतलब ये जो जम्बू द्वीप था वहाँ का एक खंड था भारत देश, उस जम्बू द्वीप में आता था। और आर्यावर्त कहा जाता है कि आर्य लोगों ने भारत देश को आर्यावर्त नाम दिया था। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो हमारे 4-5 नाम हैं, भारत देश के 4-5 नाम हैं, ये किसने दिए थे? अलग अलग लोगों ने दिए। ये कंपटीशन में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चंस हैं ये सब। ये टोटल जितने हैं सब पूछे गए हैं। इसमें से हिंदुस्तान और इंडिया ये ज़्यादातर पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है भारत देश का नाम किसके नाम पे पड़ा, भारत नाम इस देश का किसके नाम पर पड़ा? तो वो होगा कि राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि प्राचीन इतिहास हम कैसे पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास हम कैसे पढ़ेंगे? प्राचीन के जो बहुत समय पहले की बात है उसके बारे में हम कैसे जानेंगे? वो हमें कहाँ कहाँ से सोर्स मिले हैं, कैसे कैसे हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जाने हैं। तो हम देखेंगे कि प्राचीन भारत की इतिहास हम पढ़ेंगे कैसे और ये कहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास हमें कैसे पता चलेगा? चूँकि बात ये थी कि प्राचीन भारत के इतिहास में जहाँ से भारत का इतिहास स्टार्ट होता है, और जहाँ से हमें जानकारी जहाँ से हमें जानकारी शुरुआत में मिली हुई है, वो सब हम जानेंगे कैसे। क्या था कि प्राचीन समय में क्या हुआ करता था कि हमें लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं हुआ करता था। लिखने पढ़ने का ज्ञान तो हुआ नहीं करता था। उस टाइम की शैली कैसी थी, क्या क्या चीज़ें थीं, किस हिसाब से थे, तो सबसे पहले तो उस टाइम हमें जानकारी नहीं थी। तो क्या हुए कि उसके बाद कुछ समय बाद जब इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो क्या हुआ कि हमें जब इसके बारे में लिखा पढ़ा गया तो हमें कुछ जानकारियाँ मिली। तो दोस्तों हम देखेंगे कि प्राचीन भारत की इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो देखेंगे हम लोग इसमें दोस्तों 4 स्रोत हैं जो हमारे मुख्य हैं, और इसी से हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पूरी जानकारी पाते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, पहला है कि धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या आता है दोस्तों? जैसे हमारा वेद हो गया, पुराण हो गया, धार्मिक ग्रंथ हो गया। ये सब चीज़ें हमारे किस में आएंगे? वेदांग हुए, ये सब जो आते हैं हमारे, ये सब आएंगे हमारे किस में? धार्मिक ग्रंथ में आएंगे। उसके बाद जो साहित्यिक ग्रंथ है दोस्तों, साहित्यिक ग्रंथ में क्या आता है कि इसमें जो है राजनीति के बारे में, जो राजनीति और समाज की व्यवस्था कैसी थी उस टाइम प्राचीन भारत के समय में, इसमें वो ऐसी जो ग्रंथ हैं, जैसे हमारा हो गया राजतरंगिणी हो गया, चचनामा हो गया, और अष्टाध्यायी हो गया। ये सब चीज़ें हमारी किस में आएंगी? और ये अर्थशास्त्र हो गया, ये सब हमारी आती हैं साहित्यिक ग्रंथ में, जिससे हमें उस टाइम के शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था की जानकारी के बारे में हमें प्राप्त होता है। उससे हमें इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। तो वो हमारे किस में आते हैं? साहित्यिक ग्रंथ में आते हैं। और उसके बाद तीसरा दोस्तों आता है हमारा कि विदेशी विवरण, विदेशियों द्वारा दिए गए विवरण, कि उस टाइम जो विदेश से लोग भारत में आते थे, या तो वो व्यापार करने के लिए आते थे, या तो शिक्षा, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था या भारत के लोग कैसे, इनका रहन सहन है, ये सब देखने के लिए आते थे। जिसमें कई तरीके के लोग आए, चीनी आए, और उसके बाद जो है अरबी लेखक आए, फ्रांसीसी आए, ये सब आए थे, अरबी चीनी लेखक आए, तो वो सब आएगा फ्रांसीसी विवरण में। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट वाला जो आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का क्या मतलब है कि जब भारत में खुदाई हुई तो उस टाइम जब खुदाई स्टार्ट हुई तो नीचे दबे हुए जो प्राचीन काल के, उस समय के पहले के जो अवशेष थे, वो जैसे मंदिरों के हो गए, हड्डियों के हो गए, जो हमारा रहन सहन था, उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? पुरातात्विक स्रोत से। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो है धार्मिक ग्रंथ क्या क्या है, धार्मिक ग्रंथ में हमारे क्या क्या आते हैं, और उससे हमें जानकारी कौन कौन सी मिलती है। तो हमारा पहला होगा धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में दोस्तों हमारा सबसे पहले आएगा वेद। सबसे पहले क्या आएगा? वेद आएगा। वेद में दोस्तों वेद कितने होते हैं? वेद हम जानते हैं, शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि वेद हमारे 4 होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद। सबसे पहले आएगा हमारा ऋग्वेद। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा यजुर्वेद।
उसके बाद आता है हमारा सामवेद, उसके बाद आता है हमारा सामवेद, फिर आता है हमारा जो लास्ट का आता है वो है हमारा अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो ये दोस्तों हमारे 4 वेद होते हैं। इन वेदों से ये जो हमारे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी देते हैं, ये सबसे प्राचीन हैं जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम देखेंगे कि ऋग्वेद में हमें क्या क्या बताया गया है, ऋग्वेद में क्या क्या बताया गया है और इसमें क्या क्या इससे हमें जानकारी मिलती है। कि हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमारा पहला टॉपिक था धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ में हम देखेंगे कि हमारे क्या क्या आते हैं। तो हम देख लेंगे कि धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, इसमें दोस्तों हमारे क्या क्या आते हैं। इसमें हमारे आते हैं वेद, वेद के बाद आता है वेदांग, वेदांग, उसके बाद आता है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद हमारा आएगा पुराण, उसके बाद आते हैं हमारे उपनिषद, उपनिषद, उसके बाद दोस्तों हमारा आता है उपनिषद के बाद हमारा आता है हमारा स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, उसके बाद आते हैं हमारे आरण्यक, आरण्यक, उसके बाद दोस्तों आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा धर्मसूत्र, धर्मसूत्र, उसके बाद आता है हमारा जैन साहित्य, जैन साहित्य, ठीक है। जैन साहित्य के बाद दोस्तों हमारा क्या होगा, बौद्ध साहित्य। तो इतने हमारे क्या हो जाएंगे, धार्मिक ग्रंथ में आएंगे क्या क्या, कि वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, आरण्यक, धर्मसूत्र, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ लेंगे कि इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है हमें प्राचीन भारत के बारे में। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा था वेद, वेद के बारे में हम देखेंगे। तो हमने पहले ही देख लिया है कि वेद 4 होते हैं जो हम शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि इस वेद के बारे में, कि वेद जो है, देखिए इसमें क्या हुआ कि वेद को कई लोगों ने मिल के लिखा है, ये एक लोगों द्वारा लिखा नहीं गया है। लेकिन इसमें क्या है कि इसे सभी के द्वारा लिखे गए वेदों को जिसने इकट्ठा किया, जिसने इकट्ठा करके बताया कि हाँ वेद होते हैं, उनका नाम क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। कि भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो क्या है, सबसे प्राचीन ग्रंथ भारत का वेद है। उसके बाद इसके संकलनकर्ता और रचयिता अलग अलग होते हैं। रचयिता मतलब जो लिखता है वही होता है, और संकलनकर्ता मतलब जो उन चीज़ों का संकलन किया है, इकट्ठा किया है। तो कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। कौन है, वेद व्यास जी हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। वेदों की संख्या 4 है, जो हम आगे ही देख चुके हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में, जो हमारा ऋग्वेद था। तो ऋग्वेद कहते किसे हैं और ऋग्वेद में है क्या, हम पहले इसकी जानकारी देख लेंगे। तो हम देखेंगे ऋग्वेद में कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, ऋचाओं का मतलब होता है दोस्तों मात्रा, ऋचाओं का मात्रा हम समझेंगे कि ऋचाओं का मतलब होता है मात्रा। तो वही है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध मतलब एक सटीक तरीके से उसके ज्ञान के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। अब दोस्तों ऋग्वेद में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ऋग्वेद से हमें क्या क्या पता चलता है। ऋग्वेद के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, देखेंगे क्या मिलेगा। कि ऋग्वेद में सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि 10 मंडल हैं। क्या है 10 मंडल, जैसे 10 मंडल का मतलब जैसे 10 चैप्टर हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है, अलग अलग वस्तुओं के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, कि कैसे उस टाइम की सभ्यता थी, कैसे वो लोग रहते थे, क्या करते थे, इस चीज़ के बारे में हमें ऋग्वेद से 10 मंडलों की जानकारी मिलती है। उसके बाद 10 मंडल के अलावा इसमें 1028 सूक्त हैं। क्या हैं, 1028 सूक्त हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम देख लिए मंडल का मतलब हम मान लिए कि ये हमारा ये क्या होता है, चैप्टर होता है। मंडल क्या होता है, हमारा चैप्टर होता है।
अब चैप्टर के अंदर जो हमारी ये एक पैसेज दिए हुए हैं उसको एक तरीके से हम मांगेंगे कि ये हमारी क्या है, एक पैसेज है। सूक्त क्या है हमारे, एक पैसेज है। और उसके बाद 10,462 क्या है हमारी ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब उन पैसेजों में जो मात्राएँ हैं, उन पैसेज में जो हमारी मात्राएँ हैं उन्हें हम क्या मानेंगे कि ये हमारी ऋचाएँ होती हैं। तो क्या होती हैं, 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 ऋचाएँ होती हैं। इन 10,462 ऋचाओं में जो सबसे ज़्यादा ऋचाएँ जिसके लिए हैं वो कौन है, 250 ऋचाएँ देवता इंद्र के लिए हैं। से 10,462 ऋचाओं में से सबसे ज़्यादा ऋचाएँ जिसके लिए बोली गई हैं, जिसके लिए लिखी गई हैं, सबसे ज़्यादा ऋचाएँ जिसके लिए हैं वो कौन है, भगवान इंद्र हैं। इससे पता चलता है कि इंद्र देवता उस समय में बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत प्रचलित थे। तो उनके लिए 250 ऋचाएँ ऋग्वेद में। उसके बाद इंद्र के बाद जो दूसरा स्थान है वो है अग्नि देवता का, जिसके लिए 200 ऋचाएँ समर्पित है, या जिसके लिए 200 ऋचाएँ उसमें लिखी हुई है। उसके बाद दोस्तों ये जो ऋग्वेद पढ़ते थे, ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, होत्र कहा जाता था ऋग्वेद पढ़ने वाले को। अब हम देखेंगे कि ये हमारे 10 मंडल थे, या इन मंडलों में हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन मंडलों में किस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ऋग्वेद में आर्यों के, जो आर्य लोग मध्य एशिया से कहा जाता है कि भारत में आके रुके थे, तो वही मध्य एशिया से आर्य लोग भारत में आए थे। उन्हीं आर्यों के बारे में ऋग्वेद में क्या बताया जाता है कि आर्यों के राजनैतिक प्रणाली, कि उनकी राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था उनकी कैसी थी, इसके बारे में हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। क्या मिलती है कि आर्यों के राजनैतिक प्रणाली के बारे में हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा हम देखेंगे, इसमें जो 10 मंडल है उसमें से 4 या 5 मंडल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। तो उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, कहता है कि तीसरे मंडल में क्या है, ऋग्वेद का जो 10 मंडल था उसमें से जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है, उसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है, किस मंडल में, तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में हमें विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है जो सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा 7वें मंडल में, जो हमारा ऋग्वेद का 7वां मंडल है, उसे हम लोग जो है उसमें हमें दशरथ के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें राजा भरत और अन्य 9 राजाओं के मध्य युद्ध होता है। सब मिला के 10 राजाओं के मध्य युद्ध होता है। तो उसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, ऋग्वेद के 7वें मंडल से। उसके बाद हमारा 8वें मंडल में क्या है कि 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को, जो ये हमारे 10,462 ऋचाएँ थी हमारी, उसमें क्या थी, कुछ हस्तलिखित ऋचाएँ थी, उनकी जानकारी हमें, हाथों से लिखी ऋचाएँ, जो हस्तलिखित ऋचाएँ थी उनकी जानकारी हमें 8वें मंडल में मिलती है। और ऋग्वेद में इस हस्तलिखित रचना को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में इसे खिल शब्द से, जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं इसे ऋग्वेद में क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। उसके बाद हम 9वें मंडल में देखेंगे, तो 9वें मंडल में हमें सोमरस का वर्णन, सोमरस के बारे में बताया गया है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। सोमरस क्या होता था, उस टाइम ये कोई वाइन नहीं हुआ करता था, उस टाइम ये होता था एक एनर्जी ड्रिंक होता था, जो हमें युद्ध के समय दिया जाता था। युद्ध के समय का क्या मतलब है कि युद्ध के समय कई साल तक युद्ध चला करते थे उस टाइम में, या हफ्ते तक चला करते थे, 2-2 3-3 दिन तक चला करते थे। तो वहाँ पे ये टाइम नहीं दिया जाता था कि आप आ कर के खाना खा के चले जाओ, 1 घंटे का लंच कर लो, आओ खाना खाओ, फिर जाके लड़ाई करो, ऐसा नहीं होता था। क्या होता था कि 2-2 3-3 4-4 दिन तक, या काफ़ी दिनों तक, महीनों तक लड़ाइयाँ चला करती थी। तो उस टाइम क्या होता था, एनर्जी के लिए हमें ये सोम रस दिया जाता था, जो एक पेय पदार्थ था और एनर्जी ड्रिंक था। पेय पदार्थ, एनर्जी ड्रिंक था। पेय पदार्थ तो था ही, सोम रस से हमें, रस से पता चल रहा है कि ये एक तरल पदार्थ है, पेय पदार्थ है। ये होता क्या था, इससे ये पीने से हमें, जब हम सोम रस को पीते थे तो उस टाइम हमें एनर्जी मिला करता था। उस टाइम
जो इसे पीता था सोमरस को, उसे एनर्जी मिलता था। उसके बाद आएगा हमारा 10वां मंडल। 10वां मंडल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंडल है दोस्तों, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 10वें मंडल में जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसमें हमें चतुस्वर्ण समाज के बारे में, चतुस्वर्ण समाज क्या है, जो हमारे 4 समाज थे, 4 समाज का आशय ये है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 समाज थे। इसकी जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ मिलती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। दोस्तों आज के समय में क्या है कि जाति एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है हमारे देश के लिए। हमारे देश के लिए आज के समय में जाति बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी हुई है। बार बार हर जगह पे इसका विवाद होता रहता है। तो उस टाइम क्या था, लेकिन जब ये बना था, चतुस्वर्ण समाज जब बना था, तो क्या था कि इसमें कोई दुर्गुण नहीं था, अवगुण कोई इसमें नहीं था। ये इस टाइम इसमें क्या बताया गया था, इसमें चतुस्वर्ण समाज क्या क्या थे, पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। तो उस टाइम क्या बताया गया था कि ब्राह्मण क्या होते हैं, वैश्य क्या होते हैं, शूद्र क्या होंगे और क्षत्रिय क्या होंगे, ये बताया गया था, एक आधार बनाया गया था। वो आधार ये नहीं था, आज के समय में क्या है कि यदि ब्राह्मण के घर बच्चा हो रहा है तो वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के घर बच्चा या बच्ची हो रही है तो वो क्या होंगे, ब्राह्मण ही वो क्षत्रिय होंगे, वैश्य के घर हो रहे हैं तो वैश्य होंगे, शूद्र के घर हो रहे हैं तो शूद्र होंगे। लेकिन क्या था कि जब ये ऋग्वेद बना था, ऋग्वेद में ऐसी कुप्रथाएं नहीं थी। ये बना आगे चल करके आगे के लोगों ने इसे गलत तरीके से यूज किया। क्या कह रहा है कि 10वें मंडल में चतुस्वर्ण समाज की जानकारी मिलती है, जो कि जन्म आधारित ना होकर के कर्म आधारित थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जो हमारा समाज था वो जन्म आधारित था कि कर्म आधारित था। तो हमारा सही क्या होगा कि जन्म आधारित ना होकर के कर्म आधारित था। इसका अर्थ क्या है कि अगर जैसे ऐसा नहीं था कि अगर ब्राह्मण के घर में बच्चा हो रहा है तो वो ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं था। चाहे वो कोई भी कास्ट हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर उसके घर में बच्चा हो रहा है या अगली पीढ़ी जो भी आ रही है, अगर वो पढ़ाई लिखाई या शिक्षा से रिलेटेड काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण होगा। अगर वो देश की या अपने प्रजा की रक्षा करने का काम कर रहा है, लोगों का रक्षा कर रहा है या सेवा करने का कार्य कर रहा है, तब क्या होगा कि वो क्षत्रिय होगा। चाहे वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो, चाहे क्षत्रिय के घर में जन्म लिया हो। क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है और पढ़ाई लिखाई का कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण में आ जाएगा। और ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और वो सेवा का, प्रजा के रक्षा का कार्य कर रहा है तो वो क्षत्रिय में आ जाएगा। उसी तरीके से वैश्य, ये जो व्यवसाय करते हैं उन्हें वैश्य बोला जाता है। तो उसमें क्या था, व्यवसाय करने वालों में क्या था कि व्यवसाय करने वाले के घर में अगर बच्चा हो रहा है और वो क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, सेवा करने का या प्रजा की रक्षा करने का, तो वो क्षत्रिय बन जाएगा, ना कि जन्म के आधार पर वैश्य रहेगा। उसी तरीके से अगर वो पढ़ाई लिखाई का कार्य कर रहा है तो वो वैश्य नहीं रहेगा, क्षत्रिय नहीं रहेगा, शूद्र नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा। और फिर अगला आता है हमारा शूद्र। ऐसा नहीं था कि जो शूद्र के घर में जन्म ले रहा है वो शूद्र ही रहेगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा था तो वो क्या आ जाएगा, ब्राह्मण में आ जाएगा। देश की रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, सेवा का कार्य कर रहा है तो वो हमारा क्षत्रिय में आ जाएगा। और अगर छोटे काम कर रहा है, साफ़ सफाई करना, अदर काम कर रहा है, तो वो किस में आएगा, हमारा शूद्र में आएगा। ये हमारी जो है, तब जब ये हमारा ऋग्वेद बना था तब ये जो 4 चतुस्वर्ण समाज था, इसमें कुप्रथाएं नहीं थी। ये आगे चल करके जब हमारा उत्तर वैदिक काल आया है तब क्या हो गया है कि हमारा जो ये चतुस्वर्ण समाज था ये जन्म आधारित हो गया। यहाँ पे क्या था कि ये कर्म आधारित था, ना कि जन्म आधारित। आगे चल के इसी को जन्म आधारित बना दिया गया, ना कि कर्म आधारित। जबकि होना क्या चाहिए कि जो जैसा कार्य कर रहा है, मैं भी इसी चीज़ को मानता हूँ, इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैं तो सीधा डायरेक्ट कहता हूँ कि आज के समय में जो आज जनरेशन चल रहा है उसमें समाज एक जो कुप्रथा बन के आज उभरी हुई है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इससे यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ऋग्वेद में आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता को समर्पित है। अगला है हमारा कि 7वें मंडल में हमारा दशरथ युद्ध के बारे में बताया गया है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में बताया गया है, जिसे ऋग्वेद में खिल शब्द से जाना जाता है।
उसके बाद 9वें मंडल में हमारा सोमरस के बारे में बताया गया है और 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज के बारे में बताया गया है, जो कि जन्म आधारित ना होकर के कर्म आधारित होगी। जन्म किसी भी समाज में हो, लेकिन वो जिस हिसाब से कर्म करेगा उसी हिसाब से वो उसी समाज में चला जाएगा। ब्राह्मण रहेगा, पढ़ाई लिखाई का कार्य करेगा तो ब्राह्मण में आ जाएगा। पढ़ाई लिखाई शिक्षा का कार्य करेगा तो ब्राह्मण में, सेवा का क्षत्रिय में, और बिजनेस का, व्यापार का, व्यवसाय का तो वैश्य में, और साफ़ सफाई और अन्य काम जो छोटे काम होते हैं वैसा जो करेगा वो किस में आएगा? शूद्र में आएगा। तो ये हमारे था ऋग्वेद में, ये हमारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। ऋग्वेद के बाद दोस्तों अगला हमारा आता है यजुर्वेद। हमें अब देखेंगे कि हमें यजुर्वेद के बारे में हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं यजुर्वेद से। यजुर्वेद से हमें प्राचीन भारत के बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिलेंगी। यजुर्वेद क्या है दोस्तों कि इसमें वैदिक कर्मकांड नियमों का संकलन है। इसमें क्या है कि वैदिक कर्मकांड नियमों का संकलन है। वैदिक कर्मकांड का क्या मतलब है? जैसे वैदिक काल में यज्ञ कैसे किया जाता था, उसके नियमों का जो है उसी का वर्णन किया गया है। किस में? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है कि वैदिक कार्य में कैसे हवन किया जाता था, उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती थी, कैसे कैसे ऋषि मंत्र पढ़ते थे, इन सब का या क्या क्या सामान, किस किस वस्तु की ज़रूरत पड़ती थी, ये सब हमारा किस में बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ हैं जो हम देख लेंगे, 3-4 हैं। इसके पाठक को अध्वर्यु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसके पाठक को अध्वर्यु कहा जाता था। और ये एकमात्र वेद ऐसा है दोस्तों, यजुर्वेद एकमात्र चारों वेद में ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं कि वैदिक कर्मकांडों का जिक्र किस वेद में है, वैदिक कर्मकांडों का जिक्र किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है। उसके बाद दूसरा आता है कि किस वेद के पाठक को या पढ़ने वाले को या गाने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था, तो हमारा होगा यजुर्वेद। फिर अगला है हमारा कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो ये हमारा क्या होगा? यजुर्वेद होगा। फिर हमारा तीसरा नंबर पे आता है, अगला हमारा तीसरा नंबर पे जो आता है वो क्या है? सामवेद। सामवेद दोस्तों क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेदों में इसलिए जाना जाता है कि ये जो ऋग्वेद में लिखी ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में लिखी ऋचाएँ हैं, उनका गायन करने वाला ये वेद है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऋग्वेद का गायन करने वाले वेद को हम सामवेद कहते हैं। दोस्तों सामवेद ही वो वेद है जो भारतीय संगीत का जनक है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है या संगीत का जनक माना जाता है। तो सामवेद हम याद कैसे रखेंगे कि सामवेद, सा से सामवेद और सा से संगीत, ये दोनों एक ही साथ रहेंगे कि सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पॉइंट होगा वो होगा कि इसे पढ़ने वाले को उद्रात्र या उग्राता कहा जाता है। तो इसमें भी ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। उसका दोस्तों आता है हमारा अथर्ववेद। चौथा वेद जो आता है हमारा वो आता है क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद दोस्तों अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है ये वेद, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। तो इसमें देखेंगे कि ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि ये सबसे बाद का या सबसे नया वेद है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बाद का वेद कौन है, तो अथर्ववेद है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे नया वेद कौन है, तो क्या होगा? अथर्ववेद होगा। उसके बाद हमारा आता है कि इसमें दिया क्या है, तो इसमें रोग निवारण की जो विधि है ये सब दिया हुआ है। टोना टोटका, जादू टोना के मंत्र जो होते हैं उनके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में क्या होता है इसमें दिया है। किसमें अंधविश्वास होता है जो फालतू की ढकोसला मानते हैं, जैसे कन्याओं की बलि, अन्य चीज़ों की बलि देना, ये सब इसमें ढकोसला अंधविश्वास दिया हुआ है। तो ये सब कहाँ पे मिलता है? ये अथर्ववेद में ही मिलता है। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट आता है कि पूछा जाता है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। पूछता है कि किस वेद में सभा और समिति को
प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। तो कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। सभा और समिति क्या होता है दोस्तों? सभा भी कुछ लोगों का ग्रुप होता है और समिति भी कुछ लोगों का ग्रुप होता है। सभा में क्या होता है कि जनरल लोग जो होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, वो लोग इकट्ठे रहते हैं, उनके ग्रुप को सभा कहा जाता है। और समिति में क्या होता है कि इसमें कुछ खास लोग होते हैं, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? समिति कहा जाता है। तो वही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है कि इसका जो गायन करता है, अथर्ववेद का जो गायन करता है या जो पाठ करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ब्रह्मा कहा जाता है या ब्राहा कहा जाता है। ब्रह्मा या ब्राहा। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट जो आता है, पूछा जाता है कि किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली पूछता है कि किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। तो कौन सा वेद है? हमारा अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। हमारा दोस्तों वेद कंप्लीट हो गया। हमने चारों वेद देख लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हम देखेंगे दोस्तों अगला हमारा पॉइंट, जो हमारा दूसरा वाला धार्मिक ग्रंथ में जो दूसरा दिया था, अब हम उसको देखेंगे। हाँ, वेद के बाद था हमारा वेदांग। वेदांग क्या होगा दोस्तों? हम देखेंगे वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई, उन्हें क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। वेद जो थे हमारे, उन्हें समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई थी, उन्हें क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। और क्या होता है दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट होगा वेदांगों की संख्या। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या जो हमारी है, इसकी संख्या 6 है। इसकी संख्या हमारी 6 है। क्या क्या है दोस्तों? हम देखेंगे। नंबर 1 क्या है? शिक्षा। नंबर 2 हो जाएगा कल्प। तीसरा हो जाएगा व्याकरण। चौथा हो जाएगा निरुक्त। पांचवा हमारा हो जाएगा छंद। छठवां हमारा हो जाएगा ज्योतिष। क्या हो जाएगा? ज्योतिष। तो ये हमारे क्या थे? 6 वेदांग हैं। ये हमारे 6 वेदांग हैं जिनकी रचना किस लिए की गई थी? जो हमारे वेद हैं उनको समझने के लिए। तो शिक्षा क्या होता है दोस्तों? शिक्षा हम लोग जानते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर नॉलेज होना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे किसी चीज़ को। तो होता क्या था कि पहले जब वेदों की रचना जब की गई थी तो उसमें लिखा तो गया था, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं थे, आगे पीछे कहीं कुछ थे, तो कहीं पे उच्चारण में कुछ कमी रह गई थी। तो उन्हीं के लिए, उनको सही से समझने के लिए और पढ़ने के लिए किया गया था वेदांगों की रचना किया गया था। तो शिक्षा हम जानते हैं कल्प मतलब क्या होता है दोस्तों? कल्प एक समारोह होता है। कल्प क्या होता है? एक समारोह होता है। और व्याकरण हम जानते हैं, अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। उसके बाद निरुक्त होता है, फिर छंद भी जानते हैं हम लोग क्या होता है। उसके बाद हमारा आता है ज्योतिष। निरुक्त मतलब क्या होता है दोस्तों? निरुक्त मतलब होता है शब्दों के उच्चारण से संबंधित होता है। ये शब्दों का उच्चारण, निरुक्ति बार बार उक्ति उसकी ना हो, तो वही होता है, इसमें शब्दों के उच्चारण से संबंधित होता है। ये होते हैं हमारे वेदांग। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदांग क्या होते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों का रचना किया गया उसे हम वेदांग कहते हैं। फिर हमसे पूछा जाता है कि इनकी वेदांगों की संख्या क्या है, तो वो हमारा 6 होता है। कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये इतने हमारे वेदांग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम तीसरा नंबर देखेंगे कि हमसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया। तीसरा हमारा धार्मिक साहित्य में, धार्मिक ग्रंथ में हमारा तीसरा क्या था, उसके बारे में देखेंगे। धार्मिक ग्रंथ में जो हमारा तीसरे नंबर पे आएगा वो हमारा क्या होगा? पुराण। पुराण क्या होता है दोस्तों? पुराण होता है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध व शुद्ध विवरण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे शुद्ध व क्रमबद्ध विवरण क्या होता है? पुराण कहलाता है। क्या कहलाता है? पुराण कहलाता है। अब दोस्तों पुराण जो होता है, इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा।
उग्रश्रवा। ये क्या है? पुराण के जो रचयिता है वो कौन है? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है, पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है? पुराणों की संख्या हमारी कितनी है? 18 है। टोटल हमारी पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और इसमें क्या है दोस्तों, जैसे वेद थे, वेद में हमने 4 वेद देखे। वेदों के पढ़ने वाले को जो कहा जाता था, जैसे ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था, यजुर्वेद पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था, उसके बाद साम वेद पढ़ने वाले को उग्राता कहा जाता था, फिर अथर्व वेद पढ़ने वाले को ब्राह्मा कहा जाता था। उसी तरीके से पुराण को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? पुजारी कहा जाता है। पुराण को पढ़ने वाले को पुजारी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो आता है, इसमें क्या था कि स्त्री व शूद्र जो थे, इन्हें पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्त्री व शूद्र को पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये सुन सकते थे। क्या था दोस्तों कि स्त्री व शूद्र को पुराण पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन जब इनका कथा किया जाता था, इनको पढ़ा जाता था, तो वो बैठ के सुन सकते थे। क्या चीज़ सुन सकते थे? पुराणों को। तो पुराणों से दोस्तों हमारे ये 4-5 पॉइंट निकल के आते हैं कि पुराण जो है वो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि इसके जो रचयिता हैं लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रश्रवा हैं। फिर हमारा आता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उसके बाद आता है कि इसे पढ़ने वाले को पुजारी कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट हमारा है कि स्त्री व शूद्र को पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम देखेंगे कि प्रमुख पुराण जो आते हैं, पुराण पढ़ने के बाद उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारे प्रमुख पुराण कौन से हैं। टोटल तो हमने देखा था कि 18 है, लेकिन उसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं उसमें से हम देख लेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट वाले में सबसे पहले आता है हमारा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण क्या होता है कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। क्या है? मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन पुराण है और इससे आंध्र एवं सातवाहन वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है हमारा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में क्या है दोस्तों, इससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरे नंबर पे हमारा क्या आता है? वायु पुराण। वायु पुराण से दोस्तों गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर अगला हमारा चौथे नंबर पे आता है ब्राह्मण पुराण। ब्राह्मण पुराण से दोस्तों हमें पूर्ववंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण से दोस्तों हमें जो है पूर्ववंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लास्ट में भागवत पुराण। भागवत पुराण से दोस्तों हमें कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। हम जानते हैं दोस्तों कृष्ण भगवान ने हमारे भागवत के बारे में बताया था, भागवत को लिखा था। तो भागवत पुराण जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित है। इन पुराणों से वंशों के बारे में नहीं पता चलता कि मौर्य वंश, इन पुराणों से इस वंश के राजा के वंशावलियों तथा उनकी राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब की जानकारी हमें इन पुराणों से प्राप्त होती है। अब दोस्तों पुराणों के बाद हम देखेंगे अगला हमारा जो है, उसके बाद दोस्तों धर्म ग्रंथ में हम चौथा पढ़ेंगे। चौथा हमारा होगा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है कि ये वेद के भाग होते हैं। क्या होते हैं? ये वेद के ही भाग होते हैं। ये वेद के भाग होते हैं। भाग ये वेद के भाग होते हैं। इसमें कर्मकांडों के विधियों के बारे में बताया गया है। विधियों के बारे में बताया, इसमें कर्मकांडों की विधियों के बारे में बताया गया है
क्या होता है दोस्तों कि ये जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ये वेद के ही एक भाग होते हैं। वेद को समझने के लिए ही कुछ अलग अलग पार्टों का बनाए गए हैं, तो वही होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। हर एक वेद के प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे हम देखेंगे हमारे चारों वेद जो हैं, ऋग्वेद, दूसरा है हमारा यजुर्वेद, अगला है हमारा सामवेद, उसके बाद हमारा आएगा अथर्ववेद। चारों वेदों के दोस्तों अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो वो हम देखेंगे कि ऋग्वेद का हमारा जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है इसमें दो होते हैं। एक होता है ऐतरेय ब्राह्मण, एक होता है हमारा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा हमारा होता है कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उसके बाद दोस्तों यजुर्वेद में भी हमारे दो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। पहला होता है शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होता है दोस्तों, इसमें दो प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। पहला होता है शुक्ल और दूसरा होता है कृष्ण। शुक्ल वाले में आता है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण वाले में आता है तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अब क्या है दोस्तों कि इन ब्राह्मण ग्रंथों में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है, तो वो है हमारा शतपथ ब्राह्मण। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो सामवेद आता है, सामवेद का जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ होता है, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा आता है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है, तो ये होता है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये होते हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में हमने देखा कि ये वेद के भाग होते हैं। इसमें कर्म कांडों के नियमों का वर्णन किया गया है, कर्म कांडों के नियमों के बारे में बताया गया है। फिर हम देखेंगे कि हमारे प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। उसी तरीके से हम देखें कि ऋग्वेद में दो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ। फिर हमारा यजुर्वेद में देखेंगे तो इसमें शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है। इसमें से क्या हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण जिसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। दूसरा हमारा होगा कृष्ण यजुर्वेद, इसमें तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ आता है। फिर हमारा देखेंगे कि सामवेद में तो इसमें जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ आता है। उसके बाद देखेंगे अथर्ववेद, तो इसमें गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ आता है। उसके बाद दोस्तों जो अगला हमारा पाँचवा आएगा, पाँचवें में हम देखेंगे स्मृति के बारे में। जो हम स्मृति ग्रंथ देखे थे, स्मृति ग्रंथ में दोस्तों 4-5 पॉइंट पूछा जाता है, जिसमें से पहला होता है कि मनुस्मृति के बारे में पूछा जाता है। मनुस्मृति क्या है दोस्तों, यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है और इससे हमें शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है
कि शुंग काल में वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक प्रणाली कैसी थी और भी अन्य जानकारियाँ शुंग काल के बारे में मिलती है। उसके बाद हमारा आता है अगला नारद स्मृति। तो नारद स्मृति से दोस्तों हमें गुप्त वंश के बारे में या गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद दोस्तों अगला हम देखेंगे जो हमारा 6वां था, उपनिषद दिया हुआ था। तो इसमें दोस्तों 3-4 क्वेश्चन में क्या होता है कि 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। तो उपनिषद की संख्या 108 होती है। हमने देखा था वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। उसके बाद हमने देखा पुराण जो हम होते हैं हमारे की संख्या हमारे 18 होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि उपनिषद जो होते हैं इनकी संख्या हमारी 108 होती है। उपनिषद में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो हमारा कथन है वो किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसी नाव में यज्ञ की तुलना इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटे नाव से की गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटे नाव से की गई है। तो हमारा क्या होगा, मुंडकोपनिषद। अब दोस्तों अगला आगे हम देखेंगे कि हमारे जो अन्य वैदिक साहित्य हैं उससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलेंगी।